मुंबई में 2008 में हुए 26/11 आतंकी हमले की आज 17वीं बरसी है। इस मौके पर मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई हमले के शहीदों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस हमले को याद कर आज भी देश के लोगों की रूह कांप जाती है। ऐसे में हमले के चश्मदीद मोहम्मद तौकीफ शेख उर्फ छोटू चाय वाला ने उस काली रात के बारे में बताया कि हमले को 17 साल हो गए हैं, लेकिन मैं आज तक रात में सो नहीं पाया। इतना दर्दनाक था। बच्चे बुजुर्ग फॉरनर लोग को ट्रेनिंग दिया जाता, नीचे लेट जाते थे। हम लोग को ट्रेनिंग नहीं। उधर इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, तो मैं सोचा पटाखा फूट रहा है, लेकिन ऐसा हमला मैं पिक्चर में देखता था, पिक्चर से भी बेकार था। उसने आके मेरे को गाली दिया, 3 शॉट किया, लेकिन बचाने वाला ऊपर वाला, तो मारने वाला ये कौन होता है? मौत देने वाला ऊपर वाला है। तो आज बहुत बुरा दिन निकला। आज 17 साल होने को आ गए, लेकिन यादें उस दिन मेरा नया जन्म हुआ था। सर, मैं मेडिकल के बाहर रेलवे स्टेशन में खड़ा था, पैसा लेने के लिए आया था, चाय का कलेक्शन करता, ड्यूटी खत्म होने पर मिलता है। तो साहब लोग बोला बहुत क्राउड है, आप छोटू बाहर जाके खड़ा रहना। मैं बाहर आके खड़ा रह गया। तो इंडिया और इंग्लैंड का मैच था, तो मतलब इंडिया मैच जीत गया। तो पटाखा पैसे दिवाली में अपन फोड़ता, पट 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 डूम। कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2-4 पुलिस वाले थे, वो भी दिख रहे नहीं है। पब्लिक भगदड़ हो रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टिकट काउंटर के पास जाके देखा तो और तेज आवाज हो रहा है। ऊपर देखा शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है। फिर मैं खड़ा होकर देखा, मतलब गलत खबर रहेगा, पब्लिक भगाऊंगा, पुलिस वाला मारेगा। ज़्यादा ही आवाज़ होने लगा तो भागो भागो, इधर से भागो उधर से भागो, बम फट रहा है। ये रास्ते से निकलो, वो रास्ते नहीं। कुछ पब्लिक थे, नासिक, पूना, मनवाड़ वाले गए। मतलब टिकट चाहिए, मेरे को टिकट चाहिए। मैं 2 घंटे से लाइन में खड़ा। मैं अंदर टिकट काउंटर के अंदर गया, गेट नहीं लगाया। साहब लोग को बोला गेट लगाया, और साहब लोग को बोला बाहर बम फट रहा है। तो बोलता नहीं, शॉर्ट सर्किट हुआ रहेगा। मतलब थोड़ा आदमी बचा हुआ है, उनको निकाल के आप रेलवे छोड़ने बोला टिकट ही निकाल। मैं निकाल के दूंगा, आप रेलवे छोड़। पूरा खाली हो गया, कुछ समझ में नहीं आता है। पब्लिक गिर रहे, पड़ रहे। टूटने में जो अभी फांसी हुआ, पहले नाम नहीं मालूम था, वो चल के आया। 6 पैकेट, पीछे बैग, आगे बैग, छोटा बंदूक, बड़ा बंदूक। तो मैं बोला कमांडो आया, तो उसने मेरे को पंजाबी लैंग्वेज में बहुत गंदा से गाली दिया, और 10 कदम पीछे हो गए, बुलेट से मारा। हम लोग लाइट बंद नहीं किया था, कांच टूटी, दूसरा मारा। एक टेबल के वजह से मैं बचा, 3 फायर करके चले गया। पीछे फिर हैंड ग्रेनेड डाला। फिर मैं हेल्पलाइन नंबर में फ़ोन किया, जीआरपी के हेल्पलाइन नंबर में जो भी था। 2-4 लोगों को फ़ोन किया कि ऐसा हम लोग फंसे हुए हैं। तो कितना टाइम रुकेगा? आवाज़ तेज़, किधर क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता। मतलब साहब को, एक मास्टर को यहाँ लग गया था, उसको बोले बैठो साहब रुमाल लेके। आतंकी हमलों के 17 साल बाद शहर पर उस आतंकी वारदात के निशान भले ही अब हल्के हो गए हों, लेकिन उस हमले में बच गए लोगों के लिए वो यादें आज भी उतनी ही भयावह हैं। उस आतंकी हमले में बची देविका रोटावन उस काली रात की दहशत को झेलने वाली सबसे कम उम्र की महिलाओं में से एक हैं। हमले के समय उनकी उम्र केवल 9 साल थी। आतंकी हमले की गवाह देविका रोटावन ने बताया कि 17 साल बीत गए हैं, लेकिन हमारे लिए वो रात वैसी की वैसी ही है। 26/11 को 17 साल हो गए, बट आज भी मेरे लिए वो रात उसी तरीके से है। ऐसा लग ही नहीं रहा है मुझे कि मेरे 17 साल बीत गए हैं। आज भी अभी ऐसा लगता है कि वो रात को मैं अभी ही फेस की हूँ, अभी ही देखी हूँ। अभी मेरे पैर में गोली लगी है। वो शख्स का फेस, वो रात, काली रात मेरे जहन में उस तरीके से ही बसी है। सिर्फ हर साल लोगों के लिए ईयर बदलता है, हमारे लिए वो सिर्फ नंबर काउंट होती है, बट जिस पे जो बीती है उसके लिए वो पल वो उसी दिन का ही रहता है। 26/11 को 2008 को मैं, मेरे पापा, मेरे भाई, हम तीनों पूना जाने के लिए बांद्रा से हम सीएसटी गए थे। सीएसटी में 12 और 13 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने बैठे थे। उतने में मेरा भाई बोला कि मुझे टॉयलेट आया। पापा बोले कि तू टॉयलेट जाके आ जा, फिर हम टिकट निकालेंगे। जैसे ही वो गया, अचानक से बॉम्ब धमाका हुआ। बॉम्ब धमाके बाद सडनली गोली फायरिंग होने लगती है, लोग भाग रहे हैं। मैं देख रही हूँ लोगों को भागते भागते गिर रहे। तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। मैं देख रही हूँ किसी के हाथ से खून निकल रहा है, तो किसी के पैर, तो किसी के सर, तो किसी के पेट से। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ सब क्या हो रहा है। मैं क्वेश्चन मार्क थी कि ये सब क्या है। और मैं तभी जिस शख्स को देखी जो बुटका सरीका, जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है, ऐसा लग रहा है हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है। वो चीज़ को वो इंजॉय कर रहा था। मेरे पापा के साथ जैसे ही मैं भागने की कोशिश करती हूँ, वैसे एक गोली आके मेरे राइट पैर में लगती है। इस हमले में करीब 166 लोग मारे गए थे और 300 घायल हुए थे। सुरक्षा बलों ने 10 में से 9 आतंकियों को तो मार दिया, लेकिन अजमल कसाब जिंदा बच गया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसने बचने के लिए जमकर ड्रामा किया, लेकिन सरकारी वकील उज्जवल निकम ने उसके और उसके आका पाकिस्तान के मंसूबों को चकनाचूर कर दिया। उज्जवल निकम ने बताया कि केवल दहशत फैलाने के लिए यह हमला किया गया था।
मैं ये दिन कभी भी मेरी जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगा। यह वही दिन है कि जिस दिन हमारे देश के कई बेगुनाह नागरिकों को, हमारे कई जांबाज पुलिस ऑफिसर को ये आतंकवादियों ने मार डाला। मारने की क्या वजह थी? मारने की सिर्फ एक दहशतवाद सिर्फ हमारे मुंबई में पैदा करने का था। मकसद भी क्या था? मकसद यही था कि मुंबई एक फाइनेंशियल सिटी, अगर यहां के लोग डर गए, यहां के फॉरेन इन्वेस्टर भाग गए, तो भारत कंगाल हो जाएगा, ऐसा लगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये दिन में यही दिन की जिस दिन 9 आतंकवादियों को तो हमारे पुलिस ऑफिसर ने तो ढेर कर दिया, लेकिन एक आतंकवादी तो बच गया, जो अजमल अमीर का साथ था, जिसको कानून के माध्यम से हमने फांसी तक सजा दिलाई। मुंबई हमले का जिम्मेदार लश्कर-ए-तैयबा था। उसने भारत को दहलाने के लिए पाकिस्तान से 10 आतंकी भेजे थे। गिरफ्तार किए गए आतंकी अजमल कसाब को 2012 में फांसी दे दी गई थी।